बहुत बुद्धू हो एमा। इतना भी नहीं जानती कि मेरे हिस्से में आने वाली मोहब्बत यतीम होने के नतीजे में मिली है। जैसे किसी फकीर पर तरस आ जाए तो उसे 10 रुपए के बजाय 100 रुपए मिल जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तुम मोहब्बत और भीख का फर्क कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन मैंने इसे बचपन से लेकर अब तक कदम कदम पर महसूस किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आ जाओ प्लीज। कसम से अभी कभी बात हो जाएगी, मैं अम्मी से कह दूंगी कि वो हमारे। हेलो हेलो मानी, फोन क्यों किया जब बात नहीं करनी थी? फोन तुम्हारे शानदार रिजल्ट की मुबारकबाद देने के लिए किया था, और खामोश यूं था कि शायद तुम मुझे सॉरी कह दो और तुम्हारी की गई ज्यादती का तुम्हें एहसास हो गया हो तो मेरी भी इज्जत रह जाए। सॉरी मैं क्यों कहूंगी? मैंने कौन सी तुम्हारी भैंस चुराई है जिस बात पे मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? काश काश तुमने मेरी भैंस ही चुराई होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर यहाँ मामला दिल का है। इसके चोरी होने पर तकलीफ तो बहुत होती है, मगर चोर को सजा नहीं मिलती। मानी सीरियसली तुम मुझसे जिंदगी में ऐसी बातें करोगे मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें बहुत डिफरेंट समझती थी, मगर तुम वही आम मर्द निकले जो लड़का लड़की की दोस्ती को प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ने ही नहीं देता। गलतफहमियां तो मुझे भी बहुत थी तुम्हारे बारे में। मसलन 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 यही कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब्दुर्रहमान से ज्यादा करीब, उसके मुकाबले में तुम मुझे ज्यादा अहमियत देती हो। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जबकि अब्दुर्रहमान से तो तुम्हारी कभी बनी ही नहीं। कभी ना बनने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आगे भी नहीं बनेगी। और हाँ, तुम कल भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी हो। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि तुम भूल क्यों नहीं जाते कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, मेरे घर वालों ने इनकार किया, उनके पास एक वैलिड रीजन था। अब नाराजगी का क्या मतलब है? मतलब है हेमा, बिल्कुल मतलब है। मेरा प्रपोजल तुम्हारे घर ऐसे ही नहीं आ गया था, इसमें मेरी अपनी ख्वाहिश। खैर जाने दो, तुम नहीं समझोगी। किसी को बार बार समझाने के बावजूद वो ना समझे तो समझ लेना चाहिए कि वो शख्स तुम्हारी बात को समझना ही नहीं चाहता। और मुझे समझाने से बेहतर है तुम खुद को समझाओ। अच्छा, बस मुझे तुम एक सवाल का जवाब दे दोगी? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। प्लीज हेमा, मेरी तसल्ली के लिए। क्या तुम अब्दुर्रहमान को वाकई चाहती हो? तुम दोनों बिल्कुल अलग हो, तुम दोनों में कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। मानिए, रिश्ते बनाए रखने के लिए रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ये बात तुम नहीं जानते। मगर मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझ में और अब्दुल रहमान में एक सिमिलैरिटी है कि मेरे वालिदैन मुझसे और अब्दुल रहमान से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहते हैं। मेरी किसी भी बात, किसी भी हरकत की वजह से तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई ख्याल आ गया हो तो उसके लिए मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। बेबिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू
कीता हर्फ सोड़े यार देना वाला सब पैकिंग हो गई? जी मीर साहब, मैंने अपने हाथों से एक चीज़ पैक की है। तो मैं अब्बा से अपने हॉस्टल का फॉर्म भी तो साइन करवाना था ना। ओह थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था। बाबा इस पे आपके साइन चाहिए। ये लीजिए। क्या हुआ, इतनी मनुष्य शक्ल क्यों बनाई हुई है तुमने? तो और क्या करूं मैं? सुबह शाम रिश्ते आ रहे हैं मेरे। बहुत ही जल्द अम्मा किसी भी टेढ़े मेढ़े के हाथ में मेरा हाथ थमा देंगी, फिर क्या करूंगी मैं? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? बीए के बाद वैसे भी ब्याह होता है। जानती हूँ मैं, मगर मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करती। किनके अलावा? देखो आप प्लीज इमरान या फवाद का नाम मत लेना, वरना सारी जिंदगी तुम्हें सिंगल स्टेटस के साथ गुजारनी पड़ जाएगी। वेरी फनी। उड़ा लो मजाक तो मेरा, और तो कुछ होता नहीं है तुमसे, तुम मजाक ही उड़ा लो मेरा। क्या राइमा, तुम वाकई कुछ नहीं कर सकती क्या मेरे लिए? क्या करना बोलो। कितनी बार बताऊं? सुनो, वो तुम अब्दुर्रहमान का रिश्ता लेकर आ जाओ ना, मेरे घर है। अम्मी से बात की थी मैंने, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। अरे तो अगर अब्दुर्रहमान हाँ कर दे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि अम्मा इंटरेस्टेड है कि नहीं? तुम अब्दुर्रहमान से बात करो। अब्दुल रहमान भी तुम इंटरेस्टेड नहीं है, वरना वो घर में तुम्हारा जिक्र तो करता ना। वही तो। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब्दुर्रहमान की इसी शराफत ने खरीद लिया है मुझे। पसंद तो वो मुझे करते हैं, बस इजहार करने से घबराते हैं। याद है रिजल्ट वाले दिन उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलाया था। अब बताओ, ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? क्या यानी हाथ मिलाना तुम्हारे लिए मोहब्बत है? यार तुम तो वाकई पागल हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लगता है मुझे अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं खुद जाके अब्दुर्रहमान से बात करती हूँ। मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी बात सुनो, फाजी की बच्ची, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा है, अब उसके मुंह से इनकार सुनेगी ना तो खुद ही मुतमईन होगी। मैं तो बताती हूँ, सुनती नहीं मेरी बात।